गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस पर डिस्कस किया था और हम अगर इसको एक मिनट के अंदर इसको दोबारा से रिवाइज कर लें तो हम ये देखेंगे कि हमने इंटेलिजेंस किस तरह की एबिलिटी है, साइकोलॉजिस्ट ने उसको किस तरह क्लासिफाई किया है, किन टर्म्स में डिफाइन किया है, ये हम लोगों ने पिछली लेक्चर में देखा था। ज्यादातर हमने जो व्यू पॉइंट देखे उसमें फ्रीमैन का व्यू पॉइंट ये था कि इंटेलिजेंस जो एबिलिटी है वो एडेप्टेशन की एबिलिटी है। फिर उसके बाद हमें अगर हमने ये देखते हैं, स्टर्न ने कहा इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। इसी तरह से हेब के, एबिंगोस के और कैटल के, इन सब लोगों के जो व्यू पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे, इन सब को अगर हम कंसोलिडेट कर लें तो इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज बनती हैं वो किस तरह एक हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज की गई हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पर। इससे पहले मैं आपके लिए एक स्लाइड शेयर करती हूँ। आप देखेंगे कि मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ स्लाइड, दैट इज थॉट फॉर टुडे, बी बेटर देन यू वर यस्टरडे। वी हैव टू ट्राई डे बाय डे टू बी बेटर। हमें रोज ब रोज ये ट्राई करते रहना है कि जो हम कल थे हमको नेक्स्ट डे पर उससे बेहतर बनकर दिखाना है। इसी से हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ मैं आपके लिए दूसरा स्लाइड आपके सामने ला रही हूँ, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। आज हम लोग इस पर ही बात करते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में यानी जितनी भी व्यू पॉइंट्स हमें इंटेलिजेंस के बारे में अभी तक मिले हैं, उन वो व्यू पॉइंट्स को अगर एक हम कॉम्पोजिट फॉर्म में सबको एक एक जगह अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस को एक टर्म में डिफाइन किया है, कुछ दूसरे ने दूसरे टर्म में डिफाइन किया, और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इस ग्रेजुअल प्रोसेस को अगर हम देखें तो पहला जो हमें व्यू पॉइंट मिलता है जिसमें हम डेफिनेशंस डालेंगे, उस डेफिनेशन के जो कैटेगरी है वो कहलाती है यूनिफैक्टर और मोनार्किक थ्योरी। यानी इंटेलिजेंस को की थ्योरी को अगर हम पहली थ्योरी को लेंगे तो उसमें यूनिफैक्टर या फिर इसी थ्योरी को हम मोनार्किक थ्योरी कहते हैं। मोनार्किक थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी का मतलब ये हुआ इंटेलिजेंस को एक ऐसी एबिलिटी के फॉर्म में देखा जाए जो एक सिंगल एबिलिटी, यानी जैसे हमने देखा कि कहा गया इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। ये सारी जो डेफिनेशंस आती हैं ये एक सिंगल एबिलिटी के फॉर्म में इंटेलिजेंस को डिफाइन कर रही होती है। अब मैं इसी को आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप देखेंगे कि किस तरह इसमें कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें कौन सी द प्रोपाउंडर ऑफ दिस थ्योरी कौन कौन सी है इसमें, बिने, जर्मन, एबिंगहॉस, स्टर्न। इन सभी लोगों ने जो थ्योरीज या जो व्यू पॉइंट्स दिए हैं वो सारे व्यू पॉइंट ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं कि इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल एबिलिटी है, इसमें एक ही एबिलिटी है जो एज ए इंटेलिजेंस काम करती है। ठीक है, इसके आगे अगर हम चलेंगे तो हम देखते हैं टू फैक्टर थ्योरी। इंटेलिजेंस में कोई दो एबिलिटीज हैं, या जिसको हम कहेंगे एक एबिलिटी अभी तक कहा गया था, इसे हम मोनार्किक थ्योरी कहा गया था, या यूनिफैक्टर थ्योरी कहा गया था। अब हम इंटेलिजेंस को उसके टू फैक्टर थ्योरी के रेफरेंस में देख रहे हैं। इसी थ्योरी को इलेक्ट्रिक थ्योरी भी कहते हैं और इस थ्योरी के प्रोपाउंडर हैं स्पीयरमैन। बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, 1904 में ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया और स्पीयरमैन ने इस थ्योरी को हमारे सामने रखा। मैं इसको आपको और क्लियर करूंगी। इसको हम अगर स्क्रीन हटा देते हैं तो हम देखेंगे कि स्पीयरमैन ने 1904 में जो थ्योरी हमारे सामने रखी वो इंटेलिजेंस की टू फैक्टर थ्योरी थी। दो फैक्टर के इन्होंने नाम क्या दिए, जी फैक्टर एंड द अदर फैक्टर इज एस फैक्टर। जी यहाँ कैपिटल जी से डिनोट किया जाएगा।
यानी जी फैक्टर वो फैक्टर है जो जनरल मेंटल एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और एस फैक्टर वो फैक्टर है जो स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो स्पीयरमैन का कहना था कि हमारे जो इंटेलिजेंस है वो दो फैक्टर पर आधारित है, यानी हर ह्यूमन बीइंग के पास दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर जो उसकी जनरल बिहेवियर होता है उसको गाइड करता है, उसको गवर्न करता है, और एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है जो हर इंडिविजुअल में वेरी करता है, अलग अलग होता है। और ये एस फैक्टर हमारे अंदर हमारे जो इंडिविजुअलिटी है कहीं ना कहीं उसको डिफाइन करता है। यहाँ मैं फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, आप इसको और थोड़ा सा इलेबरेटिव फॉर्म में देख लें। ये दूसरा स्लाइड हमारे पास आएगा। थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, अब देख रहे हैं हम एक फैक्टर, दो फैक्टर, एंड फिर हम आ गए हैं थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पे। थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के प्रोपाउंडर कोई और नहीं है, स्पीयरमैन ही है। और स्पीयरमैन ने आपको, जैसे मैंने पिछली थ्योरी में बताया था कि 1904 में टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें कैपिटल जी एंड कैपिटल एस, अब इन्होंने उसके 7 इयर्स के बाद अपनी ही थ्योरी में एक मॉडिफिकेशन दिया और इन्होंने ये कहा कि 1911 में एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया कि इंटेलिजेंस हैज थ्री फैक्टर्स एंड द न्यू फैक्टर वाज ग्रुप फैक्टर। पहला कौन सा था? जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। अब जो नया फैक्टर ऐड किया गया है उसको इन्होंने नाम दिया ग्रुप फैक्टर। यानी हमें धीरे धीरे ये बात समझ में आती जा रही है कि इंटेलिजेंस कोई एक एबिलिटी का नाम नहीं है, बल्कि ये बाय नेचर हमारे अंदर डिफरेंट एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है, या एक कॉम्पोजिट कहना चाहिए, एक प्रोडक्ट है। इन दिस ग्रुप फैक्टर में कौन कौन से इन्होंने फैक्टर अभी इंक्लूड किए हैं? वर्ड एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैकेनिकल एबिलिटी, म्यूजिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी। तो जो पहला ग्रुप फैक्टर ऐड किया स्पीयरमैन ने, उसमें उन्होंने हमें याद रखना है कि उसमें उन्होंने 5 ग्रुप में इस जो हमारी एबिलिटी है उसको डिवाइड कर दिया है। वर्ड एबिलिटी के फॉर्म में, न्यूमेरिकल यानी जो नंबर से रिलेटेड एबिलिटी है वो एबिलिटी है, मैकेनिकल यानी चीजों की मैकेनिक्स को समझना, उनकी फंक्शनिंग को समझना, म्यूजिकल एबिलिटी यानी जो हमारे अंदर रिदमिक सेंस होता है किन्हीं चीजों को, वो अब आप देखेंगे कि बच्चों में ये एबिलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में मिलती है कि हम जब छोटे बच्चों को उनकी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। और आप देखते होंगे जो बच्चों को चीजें सबसे पहले याद करने के लिए दी जाती हैं, वो आपको भी याद होंगी। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर एंड जिल केम आफ्टर। ये सारी चीजें, या आप और भी बहुत सारी कॉबलर कॉबलर मैन माई शू, इस तरह की चीजें, चंदा मामा दूर के आप हिंदी में भी याद कर लेते हैं। 1 2 बकल माई शू, कोई भी चीज आप देख ले तो ये रिदमिक या म्यूजिकल फॉर्म में होती है, यानी हमारी उस एबिलिटी को यूज किया जाता है जो एबिलिटी म्यूजिकल फॉर्म में हमारे ब्रेन में मौजूद होती है। तो इस तरह से स्पीयरमैन ने 1911 में जो इंटेलिजेंस की थ्योरी थी उसको हम थ्री फैक्टर थ्योरी कहेंगे। हम एक और स्क्रीन आपके साथ शेयर करते हैं, आप देखेंगे कि अब ये लॉजिकल एबिलिटी, यानी यहाँ बच्चा जो 5वां ग्रुप में इन्होंने ऐड किया है वो लॉजिकल बच्चा, ये आप देखिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो ये आर्ग्यूमेंट करने लगता है, व्हाई आई डू दिस एंड डू नॉट डू दिस। एक आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेटमेंट्स आने लगते हैं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मैं ये खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये कपड़े पहनने हैं, मुझे स्कूल जाना है, मुझे फला फ्रेंड के साथ ही खेलना है। तो ये चीजें क्या है, यानी अपनी फीलिंग्स को, अपनी लाइकिंग को, अपनी चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करना लॉजिकल मैनर में, या क्यों ना करूं, ये सारी चीजें वो सीख लेता है। तो ये चीजें जब बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं तो इनको स्पीयरमैन ने लॉजिकल एबिलिटी का नाम दिया। इसके बाद हम 4th स्टेप पर आते हैं। अब हम ये थ्योरी जिस नाम से जानी जाती है वो सैम्पलिंग थ्योरी, या फिर इसका दूसरा नाम है ओलिगैरिक थ्योरी
ऑफ इंटेलिजेंस, सैम्पलिंग थ्योरी या ओलिगेरिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के प्रोपाउंडर हैं थॉमसन। ठीक, अभी देखा हमने यूनिफैक्टर थ्योरी में कई सारे लोग थे, जिसमें बिने थे, स्टर्न थे, एबिंगहॉस थे, बर्ट थे, ये सारे लोग इस थ्योरी के प्रोपाउंडर थे। तो और जो टू फैक्टर थ्योरी दी वो स्पीयरमैन ने दी 1904 में। फिर स्पीयरमैन ने थ्री फैक्टर थ्योरी हमारे सामने रखी, जिसमें नया फैक्टर ग्रुप फैक्टर ऐड हो गया है। और अब हम आ रहे हैं थॉमसन ने जो हमें सैम्पलिंग थ्योरी दी है या ओलिगैर्किक थ्योरी जिसका नाम है। इस थ्योरी में इन्होंने जो नई बात कही है, इन्होंने कहा जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती हैं दे आर इन ए ग्रुप फॉर्म, और एक सैंपल के फॉर्म में होती हैं, एक ग्रुप को बनाए हुए होती हैं, और ये ग्रुप में सर्टेन रिलेटेड एक्टिविटीज शामिल होती हैं। यानी अलग अलग ग्रुप होते हैं, हमारी जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज हैं वो ग्रुप के फॉर्म में होती हैं। अब जब हम कह रहे हैं ग्रुप के फॉर्म में होती हैं, तो इसका मतलब है वन ग्रुप हैज मोर देन वन एबिलिटी। अगर हम एक ग्रुप को मान लें तो वो एक ग्रुप एक से ज्यादा एबिलिटी रखता होगा, तभी हमने या थॉमसन ने उसको उसे सैम्पलिंग या ग्रुप फैक्टर का नाम दिया है। इसी को हम आगे की स्लाइड में अगर देखें तो मैंने एलैबोरेट करने की कोशिश किया है कि दिस मीन्स दैट द इंडिविजुअल हु इज इंटेलिजेंट इन वन ग्रुप ऑफ नॉलेज may not be intelligent in another group of knowledge। अगर एक ग्रुप ऑफ नॉलेज में कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो दूसरे ग्रुप ऑफ नॉलेज में भी इक्वली इंटेलिजेंट हो, बट ही मे बी इक्वल इंटेलिजेंट इन वेरियस सब्जेक्ट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर ग्रुप। लेकिन उस ग्रुप में जो रिलेटेड या जो सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट्स होंगे वो उसमें इक्वली इंटेलिजेंट होगा। सपोज इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने थोड़ा सा क्लियर करेंगे। सपोज एक व्यक्ति इंटेलिजेंट है मैथमेटिकल ग्रुप में, तो हम ये उम्मीद करेंगे और ये प्रूव होगा कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री या जो इंजीनियरिंग या जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड होंगे उनमें भी वो इंटेलिजेंट होगा। अगर एक व्यक्ति फाइन आर्ट्स में इंटेलिजेंट है तो हम देखेंगे कि वो सिंगिंग में भी वो उसकी एबिलिटी हाई होगी, और जो उसकी एस्थेटिक सेंस होगा वो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा होगा जितना कि दूसरे ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट में। अगर एक व्यक्ति इंटेलिजेंट है जो कमर्शियल ग्रुप ऑफ नॉलेज है, जो पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ नॉलेज है, तो हम देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि वो एस्थेटिक जो ग्रुप ऑफ नॉलेज है उनमें भी वो इक्वली इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं या सैंपल्स हैं उनमें वो इक्वली इंटेलिजेंट होगा। In brief, we can say that the individual had got number of mental abilities. When individual has to perform certain type of work, he makes sampling of abilities. अब यहाँ देखिए हम जो functions की बात कर रहे हैं, जब हमें एक कोई बिहेवियर परफॉर्म करना होता है तो हमारे पास जो सैंपल होता है उस सैंपल में बहुत सारी रिलेटेड एबिलिटीज होती हैं जो उस पर्टिकुलर या डिजायर्ड एक्शन को परफॉर्म करने में अपना रोल प्ले करती है। इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपके सामने रखूंगी। सपोज हमारे पास एक कलर बॉक्स है जिसमें हमारे पास 10 और 12 और 20 कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। बच्चों के पास, आपके पास भी रहे होंगे, मैंने भी वो कलर यूज किए हैं। उन कलर्स को जब हम कोई लैंडस्केप बनाने चाह रहे होते हैं या हम किसी की पिक्चर बना रहे होते हैं तो उन कलर्स को क्या करना होता है, हम अपने डिजायर्ड वे में, वो कलर इंडिपेंडेंट है, अपनी वो अलग इंडिपेंडेंस आइडेंटिटी रखते हैं, लेकिन जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं और हमें ग्रीन कलर चाहिए होता है तो हम ब्लू और येलो कलर दोनों को कंबाइन करते हैं और एक ग्रीन डार्क लाइट, बहुत डार्क से बहुत लाइट तक हम उनके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। यानी वो अलग अलग है पर जब हमको उनको यूज करना होगा तो हम उनको एक डिफरेंट फॉर्म में, एक डिफरेंट शेप में, एक डिफरेंट शेड में हम उनको बिहेवियर में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे ब्रेन में नंबर ऑफ फैकल्टीज होती हैं जो एक ग्रुप के फॉर्म में होती हैं और वो एक सैंपल के फॉर्म में अलग अलग हमारे पास, जैसे हम कहेंगे कि ब्लू फैमिली के कलर्स, हम कहेंगे येलो फैमिली के कलर्स, हम कहेंगे ये अगर और हम दूसरे एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम कहेंगे क्लासिकल सिंगिंग, क्लासिकल मूवीज,
कमर्शियल मूवीज, आर्ट मूवीज। तो यानी एक अलग ग्रुप है जिसमें ये है, लेकिन इनमें भी आप देख लेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट आपस में रिलेटेड होते हैं। और जब हम बिहेवियर में इनको लाने की कोशिश करते हैं तो वो बिहेवियर में हमारे पास जो रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है वो इनका कहना चाहिए एक कॉम्पोजिट और कंबाइंड इफेक्ट होता है। इसी को हम और आगे आपके सामने एग्जाम्पल से कुछ और आपके लिए हम यूज करते हैं स्लाइड। हियर द इंडिविजुअल हैज टू सिलेक्ट द एबिलिटीज थ्रू सैम्पलिंग। एक सैंपल से वो कोई एबिलिटी सेलेक्ट करता है और वो सेलेक्ट करने के बाद उसको उन्होंने जो थॉमसन ने नाम दिया है, वो थॉमसन ने इसको जी फैक्टर नाम दिया है। और यहाँ जी फैक्टर आप देखें, मैंने इसको लिखा है स्मॉल जी। स्मॉल जी में जो आपने देखा होगा, पहले हमने स्पीयरमैन को जब बारे में बात कर रहे थे तो जो उन्होंने जी फैक्टर दिया है वो कैपिटल जी से डिनोट हो रहा है, लेकिन जो थॉमसन जी फैक्टर दे रहे हैं सैम्पलिंग में यानी ग्रुपिंग कर रहे हैं, वो ग्रुपिंग या सैम्पलिंग डिनोट हो रही है बाय स्मॉल जी। और ये स्पीयरमैन की तरह सेकंड ऑर्डर फैक्टर, हियर इट इज अ सेकंड ऑर्डर फैक्टर। जैसे उन्होंने एक ग्रुप फैक्टर लिया था, सेकंड ऑर्डर फैक्टर था, स्पीयरमैन ने भी जो फैक्टर लिया था वो सेकंड ऑर्डर फैक्टर था। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तो जो थॉमसन ने जी फैक्टर लिया है ये भी सेकंड ऑर्डर फैक्टर है, यानी ये प्राइमरी फैक्टर नहीं है जिस तरह से वो प्राइमरी फैक्टर जी जनरल इंटेलिजेंस और जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है वो हमारे लिए लिया गया है। यहाँ तक हम लोगों ने आज हम देखा है। अब मैं आपके साथ ये स्लाइड को स्टॉप करती हूँ और हम लोग वापस आते हैं। तो हमने आज जो चीजें नटशेल में, मैं बहुत छोटे छोटे से इसीलिए आपके लिए वीडियोस रखना चाहती हूँ कि जो आप बहुत कम टाइम में देखें और कम टाइम में आपका रिवीजन होता रहे। तो हमने आज यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी गिवन बाय स्पीयरमैन, जिसमें उन्होंने कैपिटल जी से जनरल फैक्ट जो जनरल हमारा इंटेलिजेंस है उसको डिनोट किया है और एस फैक्टर को, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को एस फैक्टर से डिनोट किया है। और ये फैक्टर, ये जो थ्योरी उन्होंने दी है हमें 1904 में दी है। 1911 में आफ्टर 7 इयर्स अपनी ही थ्योरी को मॉडिफाई किया है और एक नया फैक्टर उसमें सेकेंड ऑर्डर फैक्टर ऐड अप किया है जिसको उन्होंने ग्रुप फैक्टर कहा है और जिसमें उन्होंने 5 फैक्टर ऐड किए जो हमने आपको स्लाइड में दिखाए थे। तीसरी सैम्पलिंग थ्योरी जिसको हमने आपके सामने रखा, ये थॉमसन ने हमारे सामने ये थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस को इस तरह डिफाइन किया कि हमारे पास डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं जो ग्रुप में होती हैं, सैंपल में होती हैं, और जो इंडिविजुअल एक ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंट है वो इक्वली दूसरे ग्रुप ऑफ जो एबिलिटीज हैं उनमें भी बराबर से इंटेलिजेंस हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। यानी ये ग्रुप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं तो ये आपस में कोलैबोरेट करते हैं और इनका जो कोलैबोरेटिव इफेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो हमें ह्यूमन बिहेवियर में दिखाई देता है। और इसी को इन्होंने स्मॉल जी से एक सेकेंड ऑर्डर फैक्टर के तौर पर हमारे लिए डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए उसको डिनोट किया है। तो यहाँ तक आज हमने कंप्लीट किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर जो हमारे पास और भी थ्योरीज हैं उनको हम आगे देखेंगे। आई होप यू विल गेट more knowledge from these lectures. Thank you so much. Okay.